नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग फिलहाल गुरुग्राम शनिधाम ट्रस्ट से आपके साथ लाइव जुड़ गया हूं। आपने कल या परसों एक ऐसी वीडियो देखी होगी टीवी चैनल जी न्यूज के माध्यम से, मनु भैया का इंटरव्यू आपने लाइव देखा होगा। उसमें कुछ ऐसा सीन दिखाया गया, वो मनु भैया से दिखेंगे, पूछेंगे किस तरह का व्यू, किस तरह का बर्ताव, क्या कह के ले जाया गया और क्या सीन था उसके अंदर, इनसे ही जानना चाहेंगे। मनु भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जय शनिदेव। और मेरे पास जो है खास मुद्दे आवाज हरियाणा की और जीएनएन न्यूज एजेंसी न्यूज इंडिया के नाम से ओमपाल प्रसाद जी, सुशील सियाग जी आए हुए हैं। और मैं सबको हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज की तरफ से आशीर्वाद प्रदान भी करता हूं और साथ में जय शनिदेव सभी को करता हूं। जय शनिदेव। बताइए जी, क्या कीजिए। दोस्तों, विश्लेषण हो रहा है इस विषय को लेकर, क्योंकि जी न्यूज पर जो कार्यक्रम चलाया गया ऑपरेशन पाखंडी 2.2, हम आज बताने जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन पाखंडी था या ऑपरेशन सत्य। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से परम पूज्य मनु भैया जी जुड़े थे जी न्यूज के साथ और अब जी न्यूज के बारे में बताएंगे सारी बातें। सर, कैसे हुआ, कैसे जुड़े थे आप जी न्यूज के साथ? जो है उन्हीं के संवाददाता यहाँ आए थे। यहाँ पर उन्होंने आकर वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर उन्होंने लोगों से पूछा कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, और वो सब पूछ के यज्ञ पत्ती को जान के, दीपदान की चिकित्सा को जान के और जप पत्ती को जान के वो लोग यहाँ से गए। लेकिन मैंने देखा कि वो मेरे बारे में थोड़ा कम जानते थे और उनको पूर्ण रूप से कोई बात ही नहीं थी। और वो जो है बस ये जानना चाहते थे कि क्या मैं हथौड़ा बाबा हूँ कि नहीं हूँ। वो टाइटल जो मेरे नहीं थे वो उन्होंने दिए मुझे, अपने शब्द दिए, अपना सब कुछ उन्होंने दे रखा था। अपनी तरफ से चमत्कार के दावे कर रखे थे उन्होंने, सारा यही करा। यहाँ स्टूडियो की बात करें, जी न्यूज के स्टूडियो में जाने की बात करें, तो वहाँ की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से आपको बुलाया गया? मुझे यहाँ जो उनका शिवांक मिश्रा नाम का एक आदमी था, उसने बताया कि आपका न्यूज नेशन पे हमने प्रोग्राम देखा है और उन्होंने ऐसा ही प्रोग्राम बना दिया है, क्योंकि वो तो एक मुस्लिम धर्म वाले का चैनल है और हम तो केवल धर्म कर्म का काम करते हैं और हम आपकी अच्छी एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे आपकी ऊर्जाएं, आपका जो सम्मान है वो देश के लोगों तक पहुंचे। और वो यहाँ से मुझे ये कह के कि मैं एक धार्मिक पिता का बेटा हूँ, मेरी संतति में, मेरे परिवार में जो हमारी संतति है वो हमेशा से पूजा अर्चना करती रही है और हम धर्म कर्म को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिता ने तो मुझसे वचन लिया है कि जब भी धर्म के विरुद्ध जी न्यूज वाले जाएं तभी आप नौकरी छोड़ देना। उसने ये भी मुझे बताया था। ये बात शिवांग से हुई आपकी? ये बात मेरी एक शिवांग मिश्रा जी आए थे उधर से, उनसे ये मेरी बात हुई और वो मुझे यहाँ से जी न्यूज के स्टूडियो में ले गए। अपने आप ही आए थे। हमने कहा हमारी एक टूटी फूटी गाड़ी है, हम उससे आ जाते हैं। उन्होंने मना कर दिया, गाड़ी में बैठा के भी खुद ले गए थे। और जब मैंने पूछा कि बहुत सारे आदमियों को चलना है तो उन्होंने कहा नहीं, अगर किसी एक को ले सको तो वो आपके साथ चल सकते हैं, और उसमें आप भी थे जी। तो दोस्तों, हम थे उस गाड़ी में और हम आपको बता दें कि उस गाड़ी के बारे में अगर हम व्याख्या करें तो आप सोच के हैरान होंगे कि जाते समय 2 बार उसमें पंचर हुआ, एसी उसके अंदर चल नहीं रहा था, सफर लंबा था। श्याम विहार गोयला डेयरी से नोएडा सेक्टर 16 का सफर हमने गर्मी में किया। अब आगे की जो कहानी थी उसकी तरफ चलते हैं। जब वहां पहुंचे स्टूडियो में, कैसा माहौल था? वहां पे जब हम गए थे तो ठीक था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत ऊंचा साधन था और हमने देखा बहुत बड़ी, मैंने तो कभी इतनी ऊंची बिल्डिंग देखी नहीं है और देखी भी है तो अंदर गया नहीं हूँ। देख तो सभी लेते हैं, अंदर गया ही नहीं हूँ। जब मैंने देखा तो हजारों करोड़ों अरबों रुपए के तो कैमरे ही लगे हुए थे, बड़े बड़े स्टूडियो थे। आपके स्वागत में चाय पानी का कैसा रहा? चाय पानी का थोड़ी बहुत देर में उन्होंने कहा कि भाई चाय पानी लेके आते हैं, फिर उनकी चाय कैसी होती है तो आप जानते हैं। हम यहाँ कैसी चाय पीते हैं, चाय तो पीते हैं, वो भी अच्छी नहीं पिलाई उन्होंने। पहली बात तो वो मेरे लिए कॉफी ले आए और चाय पानी मुझे क्या दे रहे थे, वो तो डॉक्टरों को दे रहे थे, डॉक्टरों को बुलाया गया था। चाय पानी जब तक वो नहीं आए तब तक हमें कुछ पिलाया ही नहीं गया। वो आए तब हमें 2 घूंट चाय मिली और फिर हमें स्टूडियो में ले जाया गया। जैसे आपने कहा कि यहाँ पहले बात करके गए थे, हर चीज के ऊपर बात करके गए, वहां स्टूडियो में जाने के बाद किस तरह का स्टार्टिंग हुई, क्या हुआ? जब वहाँ स्टूडियो में गए और जब मेरे को वहाँ चेयर पे बैठाया गया, जी ये आपके लिए चेयर है, यहाँ से तो शिवांग मिश्रा जी ये कह के ले गए थे बार बार, गुरुजी कैसी आपकी सीट लगवानी है, गुरुजी कैसे लिखना है,
कैसे अदब देना है, कैसे क्या करना है, वो आप हमें बताइएगा, हमें थोड़ा कम पता है, ये है वो है, स्टूडियो में जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। हाँ जी, और यही बातें मुझसे की गई और ये भी कही गई कि आपको अगर आवश्यकता पड़े तो आप लड़ भी लेना, मतलब अपनी ही तरफ से सारी बातें कही गई कि आपको आवश्यकता पड़े आप खूब गर्मा गर्मी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो मैसेज तो हमारे पास है भी। कितने लोग थे, कौन कौन थे, कौन से स्टाफ के लोग थे, किसके साथ लड़ना था? वहाँ नहीं लड़ना क्या, वो तो ऐसा इशारा कर रहा था, मतलब कि खूब गर्मा गर्मी भी आप कर सकते हैं, आप अपने विषय को गर्माहट से रख सकते हैं। तब मुझे बाद में ये दिमाग में आया, वो गर्माहट से रखने का मतलब ही ये था कि मैं जो है मतलब गर्म होकर बात करूं, ताकि वो जो है इतने आवेश में वेग में जो है वो मनु भैया को गलत सिद्ध कर दे, यानी कि सत्य की पहचान ही मिटा दे, सत्य का विनाश ही कर दे। जब आप वहां अंदर पहुंचे तो आपने देखा कि फ्रंट पर बहुत बड़ा एक सीन्स लगा हुआ था, एक बहुत बड़ा वॉलपेपर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था ऑपरेशन पाखंडी 2.2। तो क्या लगा उसे देखकर आपको? उसको देखकर मुझे ये लगा कि मुझे शायद यहाँ बैठना नहीं चाहिए, ना आना चाहिए, लेकिन जैसे न्यूज नेशन वालों ने ऑपरेशन पाखंड दिखाया वैसे ही इन्होंने पाखंडी 2 दिखाया। और मैंने उनसे कहा भी एक बार कि ये क्या है भाई, मुझे बुलाया किस लिए गया था, आप पाखंडी 2 दिखा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, आप बुला कैसे रहे हैं, कर कैसे रहे हैं। मैंने ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनको बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मैंने फिर वहाँ से उठ के भागना उचित नहीं समझा, अनुचित समझा, इसलिए मैं वहाँ से गया नहीं। और जब सीधा ही उन्होंने मुझे हथौड़ा बाबा के नाम से संबोधित किया, जो मुझे तो लगता है नहीं कोई यहाँ पे जानता है मुझे हथौड़ा बाबा के नाम से। जी आपको बताया गया हथौड़ा बाबा के नाम से मशहूर है आप, ऐसा बताया गया? ऐसा बताया गया वहाँ पे कि हथौड़ा बाबा जो हथौड़े की चोट से कैंसर ठीक कर देते हैं, ये भी मेरा दावा नहीं था। वो मुंह में बार बार शब्द डाल रहे थे जो कह रहे थे चूरन चटनी मिट्टी से जो है ना लोगों को ठीक कर देते हैं, ये सब उन्हीं के शब्द थे। और चमत्कार तो मैं करता नहीं और ना मेरा भगवान कर सकता है चमत्कार, क्योंकि चमत्कार अब हिंदुओं का देवता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसार विनाश के गर्त में जा रहा है। और अगर ऐसे ही न्यूज चैनल होते हैं तो मुझे तो लगता नहीं, इनको तो मिट्टी में दफन कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी भी धर्म का पूरा विनाश कर सकते हैं। कुछ इस तरह का दावा भी किया गया जो सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, आप काफी बार रिपीट किया गया। हमारी वीडियो है 10,000 वीडियो में, हमारी वीडियो में कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि हम प्रेत कष्ट निकालते हैं और पितृदोष निकालते हैं, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा, वो भी यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से, दीप दान के माध्यम से, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि हम रोगों को ठीक करते हैं। वहीं हम आपसे बात करें कि जब उस एंकर ने, प्रत्युष खरे ने जब आपको बुलाया बीच में और एक महिला जो 2 साल से पीड़ित थी, आपने उसको ठीक किया, उसके बाद जब डॉक्टर ने कहा कि चमत्कार को नमस्कार, तो क्या कहते हैं आप? मैं उस महिला को बिना हाथ लगाए दूर से भी ठीक कर सकता था मंत्र औषधि देकर, लेकिन उन्होंने जो है, और मैं ये काम करके भी आने वाला था। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, वहाँ एक मोटी सी माता जी बैठी थी जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, और मैंने उनका घुटना 2 मिनट दबाया होगा, तब उनके एक पैर में आराम लग गया था। उन्होंने उसको भी ठीक नहीं होने दिया, मेरा समय खा लिया, मेरी मंत्र चिकित्सा को दिखाने नहीं दिया गया, ताकि अगर क्योंकि मंत्र चिकित्सा दिखाई जाती तो उस दिन से इस संसार में डॉक्टरों का आधा विश्वास रह जाता लोगों की नजरों में, और ये समझ में आ जाता लोगों के कि मंत्र चिकित्सा वाकई में ऐसी चिकित्सा है, ऐसी वेदीय चिकित्सा है, क्योंकि वेद से ही मंत्र औषधि निकली है और वेदों से ही उसकी गणमान्यता है। और वेदों को पढ़ के ही महर्षि चरक ने और महर्षि सुश्रुत ने वहां से ये काम किया है, इस पे उपचार पे वर्क किया है। और फिर तब हम इस यज्ञ के माध्यम से, जिससे भगवान श्री राम उत्पन्न हुए हैं, धृष्टद्युम्न व द्रौपदी उत्पन्न हुए हैं, इस यज्ञ के माध्यम से सब कुछ होता है। और इसी यज्ञ की फेरी लेके हमारी शादियां तक होती हैं, इस यज्ञ के माध्यम से वो रोग भी दूर किए जा सकते हैं। भैया क्या सोचते हैं जब वो डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, एसी में बैठे होते हैं, बड़े शांतिपूर्वक ढंग से रहना चाहते हैं, वो जब झड़प रहे थे आपसे, तो आपको क्या फील आ रहा था, क्या महसूस हो रहा था? मेरे को ये फील आ रहा था कि ये सारे अनपढ़ हैं, मैं भी अनपढ़ हूँ, क्योंकि मुझे उस काम के लिए बुलाया नहीं गया था। मुझसे तो ये कहा गया था आपको शांति से वार्तालाप होगी। लास्ट समय उन्होंने ही मुझे मैसेज कर दिया कि नहीं, गर्मा गर्मी से बात करनी है, जबकि मैं कभी गर्म होता नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है गर्म होने का, मेरी किसी से तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वे तो बड़े डॉक्टर थे, मुझे लगता नहीं जब मैं नीचे उतरा तो कोई BMW से जा रहा था, कोई OD से जा रहा था, कोई किसी चीज से जा रहा था। लेकिन मुझे ये पता है और सारी दुनिया को ये पता है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम था, और इस प्रायोजित कार्यक्रम में ये 9 बजे का लाइव था, लेकिन रात के 9:30 बजे तक कटिंग कर करके, क्योंकि इसमें एक लड़की ठीक हुई थी जो एक डॉक्टर की लड़की थी,
और डॉक्टर उसको बार बार कह रहा था नहीं तुम्हें कुछ नहीं है तुम क्यों खड़े हो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं है तुम क्यों खड़े हो। और उस डॉक्टर की शायद पत्नी आई हुई थी या उस लड़की की बहन भी आई हुई थी, या तो वो कोई से डॉक्टर की बेटी थी या किसी की साली थी या किसी की बहन माँ बेटी थी, लेकिन वो ठीक हुई वहां पे। उसको तब डर था जब वो वहां खड़ी हुई, बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गई और उसने इस बात की हामी भी भरी। लेकिन डॉक्टर ने 3 बार उसका बाजू पकड़ा नहीं हटाने के लिए, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब उन्होंने कहा आपको पसीना आ रहा है, मैंने कहा मेहमान को तौलिया दीजिए, पसीना पूछा जाएगा, उसको काट दिया गया। और मैंने डॉक्टर को कहा कि इस बहन का आप नंबर लीजिए, 4 साल तक फोन करते रहिएगा, अगर ये मेरे पास 8 बार आई तो 4 साल तक फोन करते रहिएगा, इसके जीवन में घुटनों में दर्द नहीं होगा। उस पूरे सीन को काट दिया गया। कोई चैलेंज ऐसा नहीं था जिसको मैंने लाइव वीडियो में भी स्वीकार ना किया गया हो। और इनके बार बार काटने पर भी जी न्यूज के बार बार काट, यहाँ तक कि जी न्यूज इतना घबराया हुआ था, नीचे जितने भी कमेंट्स हैं आज तक भी मनु भैया के नाम से वहां चल रहे हैं, जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे इतने पावरफुल हैं, विदेशों से भी लोग कर रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि नहीं, उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, उस आत्मा ने बहुत सात्विक काम करके दिखाया है। और डॉक्टरों की हरेसमेंट वहां इसलिए हो गई, वो अपना अपना वहां ऊंचा आसन छोड़ के इसलिए नीचे आ गए क्योंकि उनकी वहां पे भद्द पिट गई थी, मैं ये कहता हूँ। जी, वहां पर अगर आपको पूरा टाइम दिया जाता उन पेशेंटों को देखने के लिए, क्या उनके आगे सामने जो 4-5 जो पेशेंट थे उनको क्लियर ठीक कर देते? आपको एक दो को तो आपने किया भी है उनके सामने। डॉक्टरों का क्या? वहां पे मेरे 3 केस थे जो मेरी चिकित्सा पत्ती में आते हैं, इनकी मंत्र चिकित्सा पत्ती में आते हैं और दर्द के थे, उनको मैं ठीक करके जरूर आता। और जो 2 और पेशेंट थे, जैसे एक को अनिद्रा की बीमारी थी, हो सकता है उसमें भी मैं अगर कई बार में जाके मंत्र जप करता वो ठीक हो जाती। लेकिन एक पेशेंट जो शुगर का था वो तो 9 साल से डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा था। शुगर मैं ठीक नहीं करता हूँ, मैं केवल वही रोग जो प्रेत जन्य है और प्रेतादिक बाधा से। सबसे बड़ी बात तो मुझे एक बात की खुशी है कि अब दुनिया में कोई भी, क्योंकि जी न्यूज का एक एंकर था पीछे दीपक चौरसिया, उसने बागेश्वर धाम वाले से पूछा था और उनको इतना दबाव दे दिया कि वो प्रेत के लिए हाँ ना भरे और उनको उनकी मेंटालिटी में ये फिट कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं, अगर आप प्रेत नहीं मान रहे तो चलिए अपनी तरफ से निगेटिविटी मान लीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये कहा, तब मैंने उस पे कम से कम 1000 वीडियो बना के दीपक चौरसिया को कोसा था कि तू कैसे कहता है प्रेत नहीं होते, अगर तुझे प्रेत देखने हैं तो यहाँ चाहिए। तब उसके बाद से आज तक किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई है ये कहने की कि प्रेत नहीं होते हैं। डॉक्टरों की मेडिकल की जो वहाँ टीम थी, अच्छे बुद्धिमान डॉक्टर थे, तो कुछ इस तरह से सुनने को मिल रहा है वीडियो के अंदर, किसकी ओर से वो नहीं समझ में आया। भाई पूरे देश में डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, ये किसकी ओर से किया जा रहा है? ये सारे दावे उन्हीं की ओर से किए जा रहे हैं। मैंने कब कहा डॉक्टरों की जरूरत नहीं है? डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टरों ने क्या क्या नहीं दिया है हमें, लेकिन जो दिया है वो पूरा भी तो नहीं है। तो क्या कोई और रोग नहीं हो सकता शरीर में? मानसिक रोग भी होते हैं, डॉक्टरों ने मानसिक रोगों की खोज बाद में की है, पहले तो शारीरिक रोग ही ठीक करते थे डॉक्टर, और शारीरिक रोगों में भी प्रेत जन है। दरअसल बात क्या है कि आयुर्वेद वालों ने मान लिया है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने, बीएमएस ने मान लिया है कि हम ऐसी चिकित्सा उत्तम नहीं कर सकते जैसी बीएमएस वो एमबीबीएस डॉक्टर करता है। तब इसी से हमारी चिकित्सा पत्ती पीछे हटी है, क्योंकि महर्षि सुश्रुत ने तो बहुत सारी सर्जरियां करके दिखाई है, यहाँ तक कि आंखों की सर्जरी तक भी करके दिखाई है। ऐसे बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने हमारी यज्ञोपैथी से बहुत सारे लोगों को भी ठीक किया है और सब कुछ किया है। बस हमने ये मान लिया कि वो आज नहीं हो सकता, जबकि मनु भैया उसको आज भी करके दिखा रहे हैं। इस स्टूडियो में धर्मगुरु शिवेशानंद जी महाराज जी भी आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा आपके प्रति? धर्मगुरु ने मंत्र चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छा बताया और मैं मानता हूँ वो बड़े सम्मानजनक है, सम्मानीय भी है। उन्होंने आस्था भी रखी और वो धैर्य से बैठे भी रहे, उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा था, ना उनसे कुछ पूछा जा रहा था। ये सीधी एक बहस हो गई एंकर और डॉक्टर, जैसे एक ये होता है शेर के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं ना, वो वाली बात की, एक कुत्ता इधर से आ रहा है, एक कुत्ता इधर से आ रहा है। लेकिन आपके मनु भैया सबको फाड़ाए, सारे कुत्तों को एक साथ मिलाया। ऐसे सबने वो व्यूज देखे हैं, सबने वो न्यूज देखी है, लेकिन ये दुनिया की सबसे गंदी जो है ना राजनीति है धर्म के खिलाफ। अगर जी न्यूज में हिम्मत है, ताकत है, तो वो उस न्यूज को पूर्ण रूप से दिखाएं, पूरी दिखाएं, शुरू से लेकर आखिर तक, और सबको पता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे मुंह से बार बार थूक के कर निकल रहे थे, उन्होंने मुझे एक रुमाल तक नहीं दिया जिससे वो उनके चेहरों पे कभी कहीं पड़ रहा था, कभी कहीं पड़ रहा था। अगर रुमाल तक दिया होता तो मैं कम से कम पूछ तो लेता है। बुजुर्ग आदमी को बुला के उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कोई दुश्मन के साथ भी ना करे, और ले कैसे गए प्रेम से यहाँ से फुसला फुसला के। ये मुझे लगता नहीं
ये जो है धर्मोन्माद फैल जाता अगर जी न्यूज इस पूरी वीडियो को दिखा देता। पहली बात तो कोई अगर मेरा अभिवादन काटता है, कोई भी कहीं भी जाता है, लाइव प्रोग्राम था, मैंने अभिवादन किया, हम ये सोच रहे हैं लाइव आ रहा है, लेकिन वो लाइव नहीं था, रात के 9:30 बजे दिखाया गया और लोग सारे देख रहे थे कैसे जैसे डॉक्टरों का ये व्यवहार ही नहीं है। कोई डॉक्टर दुनिया में ऐसा व्यवहार नहीं करता। लेकिन अब तो कल एक बहन जी ने बताया कि एक औरत ने शुगर की गोली छोड़ दी, डॉक्टर उसको ये बोला इससे अच्छा तो तू सुसाइड कर लेती, और उसके हाथ में दर्द हो गया और उसका हाथ इससे ऊपर नहीं उठता था। कल मनु भैया जी ने यहाँ पे यज्ञोपैथी से, मंत्र चिकित्सा से उसका हाथ उठा के दिखाया। और मैं कहता हूँ जी न्यूज का दुनिया में किसी की ताकत नहीं मेरी यज्ञोपैथी को बंद कर दे, इस यज्ञ को, हवन कुंड को, जप को और दीपदान को बंद कर दे। अगर ऐसा हुआ तो भारत से धर्म का नाश हो चुका है। फिर ये बात आप समझ लेना। कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी राम राम श्याम श्याम से? वो आप कह रहे हो वो काट दी गई, बहुत सारी चीजें काट दी गई। वहां से आप आ गए, जब वहां से आप आ गए उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा भाग गए, मनु भैया भाग गए। उसके बाद जो ड्राइवर जो लेके गया था, वो जो आपको लेकर आया और यहाँ पर आपने उसकी माँ को ठीक किया, उसके बाद उसकी नौकरी पर बात बन गई। क्या कहते हैं इस पूरे सिनेरियो को देखकर? ये तो मुझे पता है, उसकी माँ बहुत दिन से बीमार थी, वो आया तो उसने वहां एक औरत को ठीक होते हुए देखा। इसमें ड्राइवर की क्या गलती है? उन्होंने देखा कि मनु भैया जी ने जो है एक महिला को, एक माता को जो इनको जानती नहीं है और जी न्यूज के ही किसी एंकर की या तो माँ है या बहन है या जो भी है वही है, उन्हीं का संबंध है उनसे, वो आई है और उसने माना, उसके पैर हल्के हो गए। डॉक्टर ने तो उसको मानसिक बीमारी बताने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने कहा अगर मानसिक बीमारी है तो घुटनों में दर्द कैसा है? मानसिक बीमारी का के लिए तो मन दुखी होना चाहिए, घुटने थोड़े ना दुखी होने चाहिए। तो इसलिए उसने कहा, तो तब उसको भी रोक दिया गया। और क्या कहते हैं, डॉक्टरों ने केवल अपनी बात सुनाई। आप क्या पूछना चाहते थे मुझे फिर से बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके वहां आने के बाद उन्होंने कहा बाबा भाग गया, मनु भैया भाग गया, लेकिन जो ड्राइवर आपको यहाँ से लेकर गया था, जो ड्राइवर आपको लेकर आया था, उसकी माँ को आपने ठीक किया और उसने आपके कैमरे पर ये कहा कि आप शेर की तरह दहाड़े। उसकी सजा उसको मिली, उसकी नौकरी चुकाकर। उसकी सजा उसको मिली, उसकी नौकरी चुकाकर। क्यों? क्योंकि वो रास्ते भर मुझे रोता आया कि भैया जी मेरी माता बहुत बीमार है, उसको घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है। मैंने कहा निश्चिंत रहो, मैं वहां जाके पहले आपकी चेकिंग भी कराऊंगा, आपको बताऊंगा भी। और हमारे जो गौतम भैया है उन्होंने सीधा बताया आपकी माँ के घुटने में दर्द है, आपका घर ऐसा है, आपकी माता ऐसी है, उनको इस तरह के कष्ट हैं। और जब वो मेरे पास आया तो मैंने शनिदेव महाराज का, चलो अब तो भारत के देवताओं ने चमत्कार करना बंद कर दिया है, लेकिन उस समय शनिदेव महाराज ने एक चमत्कार किया कि उनके घर जाके उसकी माता के घुटनों के दर्द को बिल्कुल खत्म कर दिया। और इसके लिए शनिधाम में तालियां बजी। क्या मनु भैया जी न्यूज पर अपना बीपी या ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए गए? मनु भैया जी ने तो जी न्यूज पर चीख चीख के बोला था, बहुत बार, कम से कम 10 बार बोला होगा। उन्होंने वो शब्द काट दिए कि भाई जिसको भी अपना बीपी चेक कराना हो फ्री में चेक हो रहा है, जी न्यूज के स्टूडियो में आ जाइए फ्री में। आपको पता है मनु भैया जी वहां बिल्कुल नहीं डर रहे और बिल्कुल बात कर रहे हैं अपनी तड़ाके से, और हजारों बार उनके चैलेंज को स्वीकार किया। ये उन्हीं का वो गया, उन्हीं की मानहानि हुई, मनु भैया की कोई मानहानि नहीं हुई। क्योंकि संत का कोई मान अपमान नहीं होता, भक्त का कोई मान अपमान नहीं होता, उसका मान अपमान उसके इष्ट से जुड़ा होता है। मेरा मान अपमान मेरे शनिदेव से जुड़ा है और वो जानता है जो मेरे पीछे पड़ता है उसका कैसे कल्याण करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि जी न्यूज के उस स्टूडियो में जिसके ऊपर पूरा भारत विश्वास करता है, हर बार हम कहते हैं कि मीडिया के पास चले जाएंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी, हमें सहायता मिलेगी। अबला नारी हो चाहे कोई बेचारा पीड़ित हो, हर आदमी मीडिया से गुहार लगाता है। लेकिन वहीं बात करें हम जी न्यूज मीडिया की, जी न्यूज के स्टूडियो की, उनके एंकरों की, उनके व्यवहार की, तो ये आपके सामने उसकी सफाई सामने आती है, उनकी न्यूज सामने आती है। इन चीजों को देखकर पता लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कलंक लगाने का काम करते हैं जी न्यूज वाले। जी मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत सारी बातें मेरी काटी है। मैंने डॉक्टरों को ये भी कहा सरेआम कि आप इस माता जी का नंबर ले लो, 4 साल तक लगातार पूछते रहना कि घुटनों में दर्द हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने मेरी पूरी बात करने ही नहीं दी। लेकिन इस बीच में मैं उन महात्माओं से जो है विनती करता हूं कि आपने सत्य को देखा है और आप अपनी बात को कम से कम ये कहें। आपको ये तो नहीं पता मुझे किस तरह बहला फुसला के लेके गए हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो देखते थे। आपने अपने शिष्य को भी कहा, ये वही मनु भैया जी हैं जिनकी हम वीडियो देखते हैं, ये भी
जब वो ये कह रहे थे, कर रहे थे, मुझे टोक रहे थे, बीच बीच में मंत्र औषधि करने नहीं दे रहे थे, तब आपको टोकना जरूर चाहिए था कि नहीं भाई ऐसे बर्ताव नहीं कीजिएगा, ऐसे लड़िएगा मत, आप ऊपर जाइए, उनसे पूछिए कि ये ठीक कैसे हुआ, इनको इनकी बात करने दीजिए। ये सभ्यता होती है। और असभ्यता ये होती है कि आपके मुंह में देखिए सच कभी नहीं हारेगा। मनु भैया जी सत्य बोलते हैं, मर जाएंगे सत्य नहीं छोड़ेंगे, और सत्य हमेशा जीतता है, सत्य की कभी हानि नहीं होती। असत्य ही बदलेगा, जब भी बदलेगा, सत्य नहीं बदलेगा। इसलिए असत्य को यानी कि जी न्यूज को अपनी पूरी वीडियो में सवेरे 9 बजे से रात के 9 बजे तक एडिटिंग करनी पड़ी, और सबने देखा जैसे जंगल में शेर के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, वही हश्र वो मेरे साथ कर रहे थे। चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया मनु भैया ने? उनका दवा लास्ट में एंड में बोल रखा है चैलेंज, डॉक्टरों के साथ हुई चैलेंज। आप बार बार कह रहे थे चलो उसी हॉस्पिटल में चलेंगे, वहीं चलेंगे, अभी चलेंगे। हाँ, मैंने कहा उनको कि आपके हॉस्पिटल में, अब इस चैलेंज को कैसे डॉक्टर स्वीकार करे कि आपके हॉस्पिटल में, मेरा वैसे डॉक्टरों से कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन डॉक्टर कह रहे, और तो मैंने कहा कि भाई आपके हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा केस है जिसको 10 साल से दर्द है, आप ठीक नहीं कर पा रहे, अभी फोन कीजिए, मैं अभी निकालता हूँ। 45 मिनट दीजिए मुझे, केवल 40 मिनट, 45-40 मिनट में मैं पर्दाफाश कराता और ये बताता सारी दुनिया को मंत्र औषधि क्या है। लेकिन मैंने अभी भी बता दिया है, अपना काम कर दिया है। एक डॉक्टर की वहां बेटी ठीक हुई है, या जो भी उसकी रिश्तेदार थी, और डॉक्टर को अगर पूरी वीडियो दिखाई जाए तो डॉक्टर को आप उसका हाथ पकड़ते हुए देखेंगे, नहीं तुझे कुछ नहीं है, ये कहते हुए सुनेंगे, सब कुछ कहते हुए सुनेंगे। और ओमपाल जी वहां थे, बाकी इन्होंने खुद देखा है, ये भी एक बड़े पत्रकार है और जीएनएन न्यूज के संवाददाता है। इसके अलावा इनका अखबार भी आता है, दिखाइए, ये अखबार भी आता है, और ये बहुत टाइम से शनि धाम को अपनी सेवा दे रहे हैं। और इस अखबार में हर बार ये लोगों के ठीक होने की जो है, ये देखिए, लोगों के ठीक होने की खबरें दिखाते हैं और लोगों के कल्याण की खबरें दिखाते हैं कि कितने लोग शनि धाम से ठीक होकर जाते हैं। आपके पसीने को डर बताकर सब लोग हंस रहे थे, क्या आप भी डर रहे थे? नहीं, मैं नहीं डर रहा था, मेरे डरने का मतलब नहीं है। शेर दहाड़ता है, डरता थोड़ा ही ना है, ये तो सारी दुनिया को दिख रहा है। जो प्रत्यूष खरे जी, पसीने मुझे अभी भी आ रहे हैं और पंखा भी चल रहा है। जो प्रत्यूष खरे जी हैं वो अपना माइक नहीं संभाल पा रहे थे, मैं उनको बता रहा था कि तुम्हारे जैसे एंकर मनु भैया के हाथों के नीचे से पता नहीं कितने गए, कितने नहीं गए, आ गए ना। और किसी को भी चैलेंज स्वीकार करना है तो शनि धाम में आइए लाइव, वरना तो आप अपने स्टूडियो में कहिए, मनु भैया ये कहेंगे कि जो मनु भैया से इलाज कराना चाहते हैं वो वहां पहुंचे, उस कहां पे, न्यूज एजेंसी में, और वहीं पे इलाज होगा। और मैं यज्ञोपैथी से और मंत्र औषधि से ये इलाज करके दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी ताकत सर्वाधिक है, सनातन की है, मेरी रीति सर्वाधिक पुरातन भी है, प्राचीन भी है, और वैज्ञानिक भी विधि है मेरी। इतनी वैज्ञानिक है, कुछ नहीं कि विज्ञान भी ये कहेगा हाँ इससे बड़ा विज्ञान कोई हो नहीं सकता, ये पराविज्ञान है जो देखने में नहीं आता। जैसे आप फूल देखते हैं, सुगंधी कहाँ दिखती है भाई? आप ये कुंड देख रहे हैं, इससे होता क्या है ये तो आपको पता ही नहीं चल रहा। आपको नहीं लगता है कि जहां हम धर्म की बात करें, विश्व गुरु बनने के कगार पर अपना भारत देश है और इसके नारे भी लगाए जाते हैं, सनातन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हुए भारत को सबसे सर्वोपरि माना जाता है, वही धर्म के खिलाफ इस तरीके के आडंबर बनाए जाते हैं। जी न्यूज के स्टूडियो में जो शर्मनाक हादसा हुआ है एक सत्यव्रतधारी भक्त के साथ, ये देखिए, ये शनि महिमा का वृहद ग्रंथ है, ये 464 पेज का है। इसमें से 364 पेज मनु भैया के हाथ के लिखे हुए हैं। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते हैं, तुलसीदास जी बजरंग बाण लिखते हैं, तुलसीदास जी रामायण लिखते हैं, सुंदरकांड लिखते हैं, तुलसीदास जी हनुमान साटिका लिखते हैं, हनुमान बाहुक लिखते हैं। सबसे पहली बात तो हनुमान बाहुक लिखा इसलिए गया था कि उनकी भुजा में पीड़ा हो गई थी और वो पीड़ा दूर हुई, ये सबको याद रखना चाहिए। और तुलसीदास जी ने बजरंग बाण में भी भूतों प्रेतों के बारे में खूब बताया है। और तुलसीदास जी ने नहीं, सभी हमारे बहुत सारे ऋषियों ने, वेद व्यास जी ने 12 पुराण तक में, मेरे को याद है 12 पुराण मैंने जो है उनकी सारी लिस्ट और सूचियां देखी हैं। 12 पुराणों में, हरिवंश पुराण में भी भगवान कृष्ण के साथ प्रेत का युद्ध दिखाया गया है। 12 पुराणों में केवल प्रेतादिकों के बारे में भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा करने वाले भी प्रेत के उद्धार से और प्रेत के उद्धार पे श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण होती है, ये सबको पता है। तो जो व्यक्ति, तुलसीदास जी अगर ये लिख रहे हैं और मनु भैया ने गणेश चालीसा, गणेश पास, गणेश आरती, नवग्रह आरतियां और शनिदेव की इतनी स्तुतियां लिखी है जो विश्व भर में सबसे ज्यादा है, और भगवत कृपा से लिखी है, और शनिदेव महाराज के दर्शन किए। इस भारत के सभी संत जिनको ये विद्या ज्ञात है वो ये ज्ञात कर ले कि मनु भैया जी ने
दोनों हाथ उठाकर कहते हैं शनिदेव महाराज को देखा है, सुना है और जाना है। आप सबका कल्याण होगा ही होगा, इस भारतवर्ष का कल्याण होगा ही होगा। और ऐसे जो अंधानुकरण के और लोगों को झुठला बताने के और पाखंडी बताने का जो काम करते हैं, जबकि यहाँ के उन्होंने यज्ञ देखा, हमारा दीपदान देखा और जप करते हुए हमें देखा, मंत्र जाप हम वहां भी कर रहे थे, कभी सम्मोहन बता रहे थे, कभी शब्द छीन रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। ये नीचता कायरता की निशानी नहीं तो और क्या है। और मैं एक बात बता देता हूं, मैं पहले से ही कहता आया हूं, 20 साल से कहता आया हूं, और मैं इन चैनलों को चैलेंज भी करता आया हूं कि आप आए ना, अगर आपने सत्य दिखाना है। मैं पहले से ही कहता आया था और मैं आपको बता दूं, ये कभी नहीं आए, ये कभी अच्छा दिखा भी नहीं सकते। इसलिए जो इस देश में लोकल जो क्षेत्र है उसमें जो प्रसार करने वाले जितने भी चैनल है, वो तो मुझे लगता है कहीं सत्य है और वो सत्यता को दिखाते हैं। लेकिन ये जितने बड़े चैनल हैं, ये मुझे लगता नहीं कभी सत्य को दिखा पाएंगे। इसी विषय को लेकर अगर हम बात करें शंकराचार्य जी की या अन्य संतों की, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे तो बस मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आपको सनातन का थोड़ा बहुत भी अंश इस देश में रखना है, तब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मैंने देख लिया। और आपको ये जानना है मनु भैया पाखंडी है या पाखंड फैला रहे हैं, तब आप शनि धाम में स्वयं आए और आकर मुझे अपना आशीष भी दें और मेरे से यज्ञ चिकित्सा करा के देखें सामने ही अपने सारे, और मैं उस यज्ञ चिकित्सा को करूंगा। ये जरूरी नहीं यज्ञ से एक साथ आदमी ठीक हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि कोई आदमी बहुत भयंकर बीमारी लेके आए और उस पर हमारा कुछ हो, और ये भी जरूरी नहीं है क्या कहते हैं कि वो आदमी डॉक्टरों से 20 साल से दवाई खा रहा है और वो ठीक ना हुआ हो, तो वो हो सकता है यज्ञ से एक दिन में ठीक हो जाए। परिणाम आने में भी थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वो तो इतनी जल्दी में थे कि उनको कोई चिकित्सा देखनी नहीं थी। जैसे उन्होंने मनु भैया जी को एक कीचड़ का दलदल बना रखा है और उसमें डालना है, वो ऐसे कॉलर पकड़ के मुझे कीचड़ में डालना चाहते थे। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है मेरे भारत के लिए। और आज भी मेरी गारंटी है सभी हिंदू धर्म वालों से, आज भी अगर उस वीडियो को पूरा चलवाया जाए तो आपको शर्म आएगी, ये शर्म आएगी, आप डूब मरोगे। ये शर्म आएगी कि एक व्यक्ति ऐसा दिखा के आता है, ऐसा करके आता है, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से ऐसा करके आता है, और उसको किस तरह से उन्होंने ट्रोल किया है। और जब उनकी पोल खुलने लगी तो वो सारे आगे लिपट गए। डॉक्टर जो है ऐसे बन गए, एक डॉक्टर तो बार बार कोनी आगे करके कह रहा था कि मनु भैया ये निकालिए, मेरा दर्द निकालिए। अरे भाई डॉक्टर साहब, आपसे आपकी हड्डियों का दर्द नहीं निकलता तो आप दूसरे की हड्डियों का दर्द कैसे निकालेंगे, ये बात तो समझ लीजिए। और दूसरी बात, ये यज्ञ है 20 साल से कर रहा हूं, पिछले 12 साल से कर रहा हूं ये यज्ञ कुंड। दुनिया में कोई इतिहास नहीं किसी महात्मा ने इतना बड़ा यज्ञ किया हो, किसी ऋषि ने इतना बड़ा यज्ञ किया हो। किया होगा बहुत पहले, लेकिन वर्णित नहीं है। मनु भैया जी का ये वर्णित है कि मैं 12 साल से बिना कोई छुट्टी लिए लोगों के लिए, लोगों की सेवा में रत हूं और इस पे काम कर रहा हूं। मैंने कोई दावा ऐसा नहीं किया, चिकित्सा का नहीं किया, कोई दावा ऐसा किया ही नहीं। मैंने एक दावा जरूर करता हूं कि मनु भैया ने आज तक ना किसी की किडनी बेची ना बेचेंगे। आप गूगल पे अभी के अभी सर्च कर सकते हो कि मनु भैया ने किसकी किडनी निकाली और किसकी बदली। वहाँ डॉक्टरों ने आपके साथ बार बार दावा किया, चैलेंज किया है आपको, हर हफ्ते हमारे हॉस्पिटल में आके मरीजों को ठीक कीजिए, उसके बारे में आपकी क्या राय? मेरी ये वीडियो डॉक्टर देख लेंगे सभी, और वो जरूरी नहीं उन्हीं डॉक्टर के हॉस्पिटल में, जो भी डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बैठाना चाहेगा मैं उसके हॉस्पिटल में जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें भगवान की मूर्ति ना लगी हो, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं। सारे डॉक्टर भगवान को पूछते हैं, भगवान को मानते हैं, शैतान को मानते नहीं। कमाल की बात है ये। अच्छा, अपने पिता की अंत्येष्टि पे आत्मा की शांति के लिए वो करते हैं, प्रेत आत्मा के लिए भी करते हैं कि प्रेत बनना बन जाए। कहाँ का इतिहास है भाई, कहाँ खो रहे हो हिंदुओं? अरे कहाँ तुम्हारी जो है विस्मृति चली गई है? कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं बना, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो अंत्येष्टि ना करता हो और उसके बाद ईश्वर से, अपने अपने भगवान से आदमी की आत्मा के लिए, कल्याण के लिए उन्नति ना चाहता हो। आप सत्य की बात करने लग रहे हो। आपका पूरा जो इंटरव्यू है उसको तोड़ मरोड़ के क्यों दिखा गया? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे प्रेतोन्माद होता है, प्रेत जो है आदमी के अंदर जब आता है 10-10 आदमियों को उठा फेंकता है, उसी तरह धर्मोन्माद होता है। अगर आदमी के अंदर वो भावना आ गई तो जी न्यूज तो बह गया समझो। इसलिए पूरा इंटरव्यू सवेरे 9 बजे का लाइव था, वो रात के 9 बजे तक दिखाया गया। आज तक के इतिहास में कभी जी न्यूज को इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ी जितनी मनु भैया के लिए करनी पड़ी। जी जी हाँ जी बताइए।
मैं ये कह रहा था कि डॉक्टरों ने कहा कि मेरे पास डिग्री है MBBS की, MD की, मैंने बहुत पढ़ाई की है, उसके बाद मैं डॉक्टर बनाऊं। आपके पास कौन सी डिग्री है? इसके लिए वैसे तो उनके पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर डिग्री पूछता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, तो मैं तो वैसे जाति से वर्ण से ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण जब सवेरे भगवान की भक्ति कोई भी करता है वही ब्राह्मण है। वो तब जब ब्रह्म में लीन होता है ब्राह्मण है। और दिन में मेरी तरह अगर मेहनत करता है तो वो क्या कहते हैं श्रमिक है। और कभी जो व्यापार करता है तो वो शूद्र हो जाता है। ऐसे एक आदमी पूरे दिन वर्ण बदलता रहता है। और इसमें मैंने जाति का जिक्र नहीं किया कि मैं ना तो उस पर वो करता हूँ, अभिमान करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्राह्मण पे अभिमान करता तो मुझे तो कभी नौकरी ही नहीं मिली इतना पढ़ लिखने के बाद। और कहना न्यूज नेशन के कि मनु भैया कॉमर्स से MA है, तो मुझे कहाँ से डिग्री मिले? वो मिलेगी नौकरी। फिर एक बात ये है, क्या कहते हैं कि यज्ञ के लिए भी अगर प्रमाण ढूंढने पड़ गए जो ऋषि मुनियों की, तो उनके महर्षि सुश्रुत के पास भी BMS की डिग्री नहीं थी। ये इस देश का दुर्भाग्य है। जब कोई खोज होती है या किसी खोज पर पुनर्विचार होता है या उस खोज को कोई तह तक लगा देता है, जब तक वो जीता है उसको संसार नहीं मानता, मरने के बाद संसार मानने लगता है। ये इस संसार का, इस भारत देश का दुखद भविष्य है। आपको पाखंडी 2 शायद बाबा इस तरह का कुछ नाम दिया गया है। वैसे मतलब हिंदुओं के खिलाफ भी जा रही थी वो बात, फिर बाबा भी आ रहा था, उसमें मतलब पाखंड की क्या पहली बात तो उनको यही नहीं पता। बाबा शब्द को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि ये हिंदुओं का सर्वप्रसिद्ध शब्द है। और बाबा जो है, जैसे हम खाटू श्याम जी को कहते हैं श्याम बाबा, तो बाबा का मतलब ये हुआ है प्रधानतः वह व्यक्ति या ईश्वर जो हमारी समस्या का भी समाधान करे और हमें आत्मदर्शन भी कराए और अपने में अपने प्राण पर से मिला दे, हमारे प्राण को अपने में ले जाए, हमें अपने हृदय में स्थित करे। इसलिए श्याम बाबा हम लगाते हैं। बाबा को उन्होंने ट्रोल इसलिए किया कि ऐसे जो भगवान है, देवता है हिंदुओं के, या ऐसे जो बाबा शब्द है महात्माओं के, इसको ऐसा कर दो कि कभी कोई ये सुने बाबा, और वहां बैठे हुए वो जो धर्मात्मा थे उनके सामने कह भी रहे थे कि भगवान को गलत कर दिया, ये कर दिया, वो डॉक्टर ही कह रहे थे। तो इसको मतलब ऐसा मिट्टी में मिला दो, ऐसा धो दो कि कभी बाबा शब्द आए तो लोग ये समझे कि ये नीचता का परिमाण है या नीचता की कोई निशानी है, जबकि ये हमारे भगवान का, ईश्वर का, हमारे उन महात्माओं का, संतों का संबोधन है। आज भी आप महात्माओं की जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ होगा बाबा ओंकार नाथ जी महाराज है जी, योगी बाबा, ये सत्यानंद जी महाराज, ऐसे लिखा हुआ है। तो वो इस शब्द को ही इतना ट्रोल करने लगे हैं मीडिया वाले, न्यूज वाले। जी, आपने इतनी सारी आपके भरमार किताबें हर जगह स्टॉक है, किसने लिखी है, इसे पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्यों पढ़नी चाहिए, ये और बताओ दर्शकों। भगवान की जो भक्ति करता है वो विशिष्ट उन्हीं भक्तों की स्तुतियों का माध्यम बनाता है जिन भक्तों ने उन स्तुतियों के माध्यम से देव दर्शन किया है या देव कृपा प्राप्त की है। ईश्वर दर्शन कहाँ बैठ के होता है ये भी नहीं पता किसी को, लेकिन मनु भैया को तो देव दर्शन तो हुआ है। वो दुनिया ईश्वर किसको कहती है ये मनु भैया को नहीं पता। और उस देव दर्शन का मनु भैया को ये लाभ हुआ है कि जो कवित्व शक्ति है वो खुली है, और उस कवित्व शक्ति के सहारे जो है मुझे लाभ मिला है। एक लिखी किसने है? मैं सभी भक्तों को, संतों को, भारत के निवासियों को ये कहता हूँ, क्या कहते हैं कि खाली जी न्यूज वाले मुझे कितना बदनाम करें, लेकिन जी न्यूज के लिए जो मैंने मेहनत की, जो उनका संबोधन किया, बस उसको जारी कर दें। मुझ पे गालियां पड़े, अपमान सहूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे मान का मर्दन हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सत्य फिर भी नहीं हारेगा, वो किसी को दिखाई देगा चल के राख हो गया, ऐसा भी नहीं है। राख भी होगा तो भी लोगों का कल्याण करेगा विभूति के रूप में। उनकी तरह मिट्टी नहीं बताएंगे हम, ये विभूति होती है भारत की, ये हमारी परंपरा है यज्ञ की, इसकी विभूति से भी लाभ होता है। इस यज्ञ से हमारे संसार ने भगवान राम को प्राप्त किया, इसी यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्राप्त हुए, इसी यज्ञ से 4 मंत्र फेर के जो है क्या कहते हैं एक आदमी अपनी पत्नी को जन्म भर रखता है। बेशक कोई प्रेम विवाह करता है लेकिन उसके बाद भी यज्ञ करा के शादी करते हैं। जब यज्ञ करके शादी हो जाती है, जब यज्ञ करके फेरे हो जाते हैं, एक स्त्री को जीवन भर जोड़ा जा सकता है, उसके साथ रहा जा सकता है। और जब यज्ञ से भगवान राम उत्पन्न हो सकते हैं, तो यज्ञ से किसी का रोग ठीक हो गया, किसी दुखी का। पहली बात तो मैं इसको शारीरिक रोग नहीं मानता, इसको प्रेत जन्य कष्ट मानता हूँ और प्रेतोन्माद मानता हूँ। तब क्या ही बड़ी बात है भाई, इस विधि को समझ तो लो। मैं डॉक्टरों को फीका नहीं कर रहा। क्या डॉक्टरों ने पीलिए का कष्ट भारत से निकाल दिया?
तकरीबन डॉक्टरों ने जो एक बच्चा अपंग होता था, क्या बोलते हैं उसको, पोलियो का कष्ट भारत से निकाल दिया। डॉक्टरों ने क्षय रोग पे बहुत काम किया है। मैं उनकी ये नहीं करता कि मैं उनको किसी तरह गिरा रहा हूँ, ना मैं किसी को हॉस्पिटल में जाने से मना करता हूँ, उल्टा यहाँ से भेजता भी हूँ। मेरी कोई परंपरा ऐसी नहीं है जो किसी भी तरह किसी के भी एंटी हो। मेरे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। और अगर आप जी न्यूज के कमेंट्स में भी देखेंगे तो अमेरिका से भी कई ईसाई बंधुओं ने जो हमारे यहाँ आते हैं उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि मनु भैया आप ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए ईसाई मत के भी यीशु मसीह को उस समय जब वो शैतान निकालते थे शरीर से, बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, ये आपको पता है। और उल्टा जो है सूली पे लटका दिया गया था क्योंकि उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई थी। सत्य का निर्धारण कौन करे? आज वही भगवान है जो कभी ये कहते थे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, आप भी सब ईश्वर के पुत्र हैं। आज उन्हीं को इतने सारे देशों में ईश्वर कह के संबोधित किया जाता है। तो मुझे ईश्वर नहीं बनना। मेरे को तो देखो कितना पसीना आ रहा है। और एक बात डॉक्टरों को कह देता हूँ कि मनु भैया को तो बीपी है, ठीक है, मैंने मान लिया, चेक इसलिए नहीं कराया क्योंकि तुम इसको ठीक नहीं कर पाते। मनु भैया यहाँ यज्ञ कुंड पे बैठे रहते हैं। आप ही बताइए, जिसको 50 डिग्री का तापमान लगता हो रोजाना और बहुत लंबे समय तक, कई कई घंटों तक, उसका ब्लड गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? आपकी साइंस में ये बात है कि नहीं? आपकी यहाँ साइंस फेल तो नहीं होती है? ये देख लीजिए कि जो इतने सालों से यज्ञ करता है, जो व्यक्ति 12 साल से लगातार, आपकी वहां साइंस फेल हो रही है क्या? क्या मैं गलत कह रहा हूं कि अग्नि से आदमी का बीपी बढ़ता है? अगर रोज अग्नि का तापमान ज्यादा झेलने से उसका खून गाढ़ा होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उसका बीपी बढ़ जाता है। लेकिन मनु भैया को इतने बीपी में भी, कितने बीपी में, 190 ऊपर और 200 तक, और कितना 130 नीचे, 12 साल हो गए लगातार रहते हुए। ये देव कृपा नहीं, ईश्वर कृपा नहीं, शनि कृपा नहीं तो और क्या है? बोलिए और क्या है? जय शनिदेव। कई सारे